हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो गाइस हम लेके आ चुके हैं उमर सीरीज का एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन। लास्ट टाइम हमने जो ज़्यादातर हमने जो एपिसोड कलेक्ट किए हैं, जो सीन कलेक्ट किए हैं, वो हमने सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामा का किया है। इमोशनल हो सकता है काफ़ी। और फिर लाने का भी मसला ये है ना हमारा, को यार हमारे जो चैनल पर है माशाल्लाह से ज़्यादातर लोग इस्लामिक कंटेंट ही देख रहे हैं, ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ, तो हम वही लेके आ रहे हैं। तो अब यही कंटिन्यू शायद करते रहेंगे, क्या पता हमारी नीज ही हो जाए। तो ठीक है, तो ये सीन शुरू करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, शुरू करें। सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से चले गए, लेकिन वफात से पहले ही उन्होंने सबको क्लियरली बता दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन होगा, उमर बिन खत्ताब। इस्लाम आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, जिसे ऑलमोस्ट 200 करोड़ 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजरता जिसमें दुनिया के किसी कोने में आजान ना दी जा रही हो। इस सब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उनसे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। लेकिन ये सब आखिर उन्होंने किया कैसे? हजरत उमर की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उस जमाने के मक्का शहर को समझना लाजमी है, क्योंकि मक्का में पिछले कई सदियों से एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था। और आहिस्ता आहिस्ता कुरैश का ये कबीला इतना बढ़ चुका था कि कुरैश खुद भी बहुत सारे कबीलों में डिवाइड हो चुका था। और इन कबीलों के दरमियान अब मक्का में पीस बरकरार रखने के लिए हर कबीले को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। कुरैश के 3 सबसे ताकतवर कबीले थे, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बनु हाशिम के पास कुरैश की रिलीजियस पावर थी, क्योंकि मक्का काबा की वजह से अरब के रिलीजन का सेंटर था। और बनु हाशिम के लीडर्स थे अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद अबू तालिब। कुरैश का दूसरा ताकतवर कबीला था बनु उमैया। ये कबीला कुरैश में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से मशहूर था, पैसा। इसीलिए मक्का की सारी इकोनॉमी यही फैमिली बनु उमैया कंट्रोल करती थी। और इस कबीले का लीडर था अबू सुफियान। एंड लास्टली कुरैश का तीसरा पावरफुल कबीला बनु मखजूम था, जो मक्का में वॉरियर्स की फैमिली थी। इसीलिए मक्का में हर वॉर जंग की प्लानिंग यही फैमिली किया करती थी, और सबसे ज्यादा हथियार भी इसी फैमिली के पास होते थे। और बनु मखजूम का लीडर सबसे पावरफुल लीडर्स में से होता था, जिनमें से एक को अबू जहल के नाम से जाना जाता है। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक इन तीनों कबीलों में से एक के साथ भी नहीं था। उनका ताल्लुक कुरैश के एक दूसरे कबीले बनु अदी से था, जो कुरैश के एम्बेसडर्स का कबीला था। मतलब कुरैश का तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन ज्यादातर इसी कबीले से होता था। और जब भी कुरैश के आपस में कभी लड़ाइयां होती थी, उन लड़ाइयों को भी यही कबीला हल किया करता था। और इनका लीडर था खत्ताब, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद। इसीलिए हजरत उमर की पर्सनैलिटी की ये साइड कि वो किसी भी बड़े मसले को बहुत ही आसानी से बातचीत और डिबेट के साथ हल कर लिया करते थे। उन्हें अपने वालिद के कबीले बनु अदी से मिली। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पर्सनैलिटी का एक दूसरा एंगल भी था, जो हम सब बार बार सुनते रहते हैं, कि वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे और बात बात पर दूसरे का सर काटने के लिए तैयार हो जाते थे। हजरत उमर की पर्सनैलिटी का ये ट्रेट उन्हें अपनी वालदा हंतमा बिनते हिशाम से मिला था, जिनका ताल्लुक बनु अदी से नहीं बल्कि बनु मखजूम से था, जो कुरैश के वॉर और जंग को संभाल। इस बनु मखजूम के कबीले के माइंडसेट को समझने के लिए यही काफी है कि इस कबीले से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कजन का नाम खालिद बिन वलीद था। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को बातचीत से अच्छी तरह समझाना अपने वालिद से सीखा, और जो लोग बातों से ना समझे उन्हें डंडे और तलवार से समझाना उन्होंने अपने वालदा के खानदान से सीखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन उन्हें सुनने और पढ़ने में हमेशा एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आखिर इन सारे वाकयात में कौन सा वाकया कब पेश आया था। इसीलिए ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में पड़ते, स्पेशली बच्चे। इसी मसले को हल करने के लिए हाउस ऑफ बुक्स हैज लॉन्च्ड प्रॉफिट मोहम्मद सीरीज, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ सारे वाकयात लिखे हैं। एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कि इस सीरीज में सारे वाकयात को छोटे छोटे बुक्स में डिवाइड किया गया, और हर बुक के ऊपर उसका अपना नंबर है, ताकि कोई भी स्पेशली बच्चे अगर इसे पढ़े तो एक सीक्वेंस के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को प्रॉपरली समझ सके। हाउस ऑफ बुक्स प्रॉफिट सीरीज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह खलीफा बनने के बाद एक दिन हजरत उमर मक्का के उस इलाके से गुजरे जहां वो बचपन में ऊंट चराया करते थे, और फरमाया कि अल्लाह की क्या शान है
کہ میری زندگی میں ایک وقت ایسا تھا کہ میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا اور صرف تھوڑی سی غلطی پر بھی میرا باپ مجھے بہت مارا کرتا تھا، اور آج ایسا دن ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ مطلب اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی سب سے بڑی امپائر کے لیڈر اور دنیا کے سب سے طاقتور انسان بن چکے تھے۔ ان سے پاورفل کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال بعد پیدا ہوئے، اور جوانی میں بہت ٹال اور مسکولر ہونے کی وجہ سے بہت جلد ہی مکہ کے سب سے طاقتور ریسلر بن گئے۔ مطلب کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی گروپ میں چل رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ باقی سارے زمین پر چل رہے ہیں اور وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو آلموسٹ 6 فٹ 6 انچ یا 6 فٹ 7 انچ کی ہائٹ۔ فار ایگزامپل یہ ہے نریندر مودی، ایوریج ہائٹ، اور ان کے پاس کھڑے یہ ہیں قطر کے امیر تمیم بن حماد۔ حضرت عمر اور باقی ایوریج لوگوں میں بھی اتنا ہی ہائٹ ڈفرنس ہوتا ہوگا یا پھر اس سے بھی